बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। रिश्तों के डोर में बंधा है प्यार, भाई और बहन का रिश्ता है सबसे खास और बेशुमार। रक्षाबंधन का पर्व है, हर कोई तैयारी में जुटा हुआ, खासतौर से भाई और बहन। और ऐसे में ख्याल तो ये जरूर आता है कि आखिर वो शुभ मुहूर्त क्या होगा जब हम अपने भाई को राखी बांधेंगे। राशिवार इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, खासतौर से अपने भाई के लिए। रक्षा सूत्र का महत्व क्या है और अगर भाई रूठा है तो उसे मनाएं कैसे। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस कार्यक्रम में मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। भाई बहन का बहुत ही अटूट रिश्ता और मजबूत हो, और हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना भी करती है, लेकिन महत्व ये हो जाता है कि हम मुहूर्त क्या देखें, क्योंकि हर चीज का शुभ मुहूर्त होता है। तो रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही रक्षा सूत्र का महत्व भी आपसे समझना चाहेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। शुक्रवार दिनांक 28 अगस्त सन 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार श्री सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत, श्रावणी पूर्णिमा एवं बलभद्र पूजा का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। ऐसे दुर्लभ संयोग में भगवान की आराधना, लड्डू गोपाल की आराधना से होगा आपका कल्याण। शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन से बढ़ेगा भाई बहन के मध्य स्नेह और विश्वास। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन रक्षा बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त बताया गया है, और हर शुभ कार्य के अंदर हाथ में कलावा यानी रक्षा सूत्र यानी धागा जिसको हम बोलते हैं, वो बांधने का विधान बताया है। कोई भी पूजा करेंगे तो हाथ में महाराज कलावा बांधेंगे ही बांधेंगे। वो जो धागा है वो क्या है? वो धागा व्यक्ति के उपनयन संस्कार से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक सभी संस्कारों में कलावा बांधा जाता है, धागा बांधा जाता है। राखी का जो धागा है वो क्या है? वो इमोशनल जो है वो एक अटैचमेंट है, भावनात्मक एकता का प्रतीक है, स्नेह और विश्वास की डोर है। धागे से संपादित होने वाले संस्कारों में उपनयन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, रक्षाबंधन संस्कार हो गया, ये सभी प्रमुख है। पुरातन काल में क्या होता था? वृक्षों को, पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा थी। बरगद के जैसे परिक्रमा करते हैं तो सूत्र बांधते जाते हैं घूमते घूमते। तो बरगद के वृक्ष को स्त्रियां धागा लपेटकर रोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप दिखाकर पूजा करके और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। आज भी ये प्रथा चलती आ रही। आंवले के पेड़ पे आपने देखा होगा कि आंवले के वृक्ष पर धागा लपेटने के पीछे मान्यता ये है कि उससे उनका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तो भाइयों को रक्षाबंधन का त्यौहार इतनी शक्ति देता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करने में समर्थ हो जाए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो राखी के लिए विशेष तौर पे राखी अगर शुभ मुहूर्त में बांधी जाए तो वो शुभ फल प्रदान करती है। तो जब भी कोई कार्य शुभ समय में किया जाता है तो उस कार्य की शुभता में वृद्धि हो जाती है। भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए इस राखी बांधने का कार्य शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो इस बार रक्षा बांधने का शुभ मुहूर्त श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शुक्रवार दिनांक 28 अगस्त सन 2026 को संपूर्ण दिवस रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। विशेष रूप से अपराह्न काल के अंदर एवं सायकाल प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना अति शुभ रहेगा। दोपहर 12:28 से दोपहर 2:04 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके पश्चात सायकाल 5:16 से सूर्यास्त तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल
सायकाल 6:49 से रात्रि 9:05 तक रहेगा। प्रदोष काल में भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न काल 10:52 से दोपहर 12:28 के मध्य में राहु काल रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस समय के मध्य में राखी नहीं बांधनी है, रक्षाबंधन से बचना चाहिए। आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। बिल्कुल पंडित जी, मुहूर्त आपने बता दिया, लेकिन पूजन का भी विधान है रक्षाबंधन में, तो सरल विधि पूजन की भी जरूर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं रक्षाबंधन की पूजन की सरल विधि। तो रक्षाबंधन पे जो घर की महिलाएं होती हैं, पुरोहित जो होते हैं, सुबह सुबह स्नान करके सबको सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तांबे के कलश में जल भर के सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। फिर सूती, रेशमी या पीले कपड़े धारण करके चावल, केसर, चंदन, सरसों व दुर्वा रखकर एक पोटली बनाई जाती है, जिसको हम रक्षा पोटली कहते हैं। उसे एक तांबे के कलश में रखकर भगवान श्री कृष्ण को, आपके घर में जो भी मंदिर है भगवान का, वहाँ पे उसको अर्पण कर देते हैं। फिर लाल धागा, जो अपन कलावा बोलते हैं, तो जो पूजा में उपयोग में आता है, वो लाल धागा लेकर जो है उस गंगा जल, हल्दी व केसर से उसको शुद्ध करना है। इष्ट देव का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर बांध देते हैं। आजकल तो बाजार में वो मिलता है, तो आपने देखा होगा घरों के अंदर रक्षाबंधन पे घर के दरवाजे के ऊपर महिलाएं वो चिपका देती हैं उसको ना, तो उसका अर्थ यही है। तो रक्षाबंधन के दिन जो है मुख्य द्वार पर उसको चिपका दीजिए। उसके पश्चात बहनें भाइयों को अपनी कुल की परंपरा के अनुसार आरती कर तिलक निकालें और मिठाई खिलाकर दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधे। शगुन स्वरूप नारियल इत्यादि भेंट किया जाता है। भाई भी अपनी शक्ति के अनुसार बहनों को उपहार देते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व मनाने से घर में खुशहाली आती है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं परंपरा अनुसार घर के बाहर गाय के गोबर व लाल गेरू से श्रवण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? श्रवण। तो श्रवण चिपकाते हैं, तो श्रवण की आकृति बनाकर पूजन करके उन पर रक्षा सूत्र अर्पित करती हैं। घर परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। लेकिन पंडित जी, इस बार कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण भी है, तो चंद्र ग्रहण को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका कितना असर होगा? बिल्कुल, आपका बहुत उचित प्रश्न है और ये सर्व जन के लिए जानने योग्य है कि रक्षाबंधन के दिन जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में अदृश्य रहेगा। यानी भारत में चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं होगा, नहीं दिखेगा। लेकिन मैं आपको चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल का समय आपको बता देता हूँ। श्रावणी पूर्णिमा पर ग्रहण जो विशेष तौर पे यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। भारत में चंद्र ग्रहण अदृश्य रहेगा। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार चंद्र ग्रहण शुक्रवार दिनांक 28 अगस्त सन 2026 को प्रातःकाल 6:04 से दोपहर 11:22 तक रहेगा। भारत में अदृश्य होने के कारण चंद्र ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा, विचार नहीं किया जाएगा। चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में पड़ेगा एवं शतभिषा नक्षत्र में रहेगा। तो आपको विशेष तौर पे सुबह, वैसे भी राखी का मुहूर्त 12 बजे बाद ही है, तो सुबह अपना स्नान ध्यान करके, चूँकि श्रावण मास का अंतिम दिन है, तो भगवान की पाठ पूजा में ही सुबह का समय निकलना चाहिए। भगवान का अभिषेक करें, महादेव का अभिषेक करें, लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। इस प्रकार आप चंद्र ग्रहण का कोई भी जो है नकारात्मक असर भारत के ऊपर नहीं रहेगा। बिल्कुल, और क्योंकि रक्षाबंधन के दिन सावन का भी आखिरी दिन होता है, सावन खत्म होता है उस दिन, तो पंडित जी कैसे हम महादेव को या श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं? राशिवार भी उसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही हमारे सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है, क्योंकि सावन मास का अंतिम दिन, तो उस दिन जो है विशेष तौर पे महादेव को कैसे प्रसन्न करें। अगर पूरे सावन भी नहीं कर पाए हैं तो खाली एक दिन, राखी के दिन भगवान श्री हरि का, महादेव का पूजा करना, मंत्र के जाप करने से आप क्या बन सकते हैं? आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आपके नौकरी बिजनेस में अच्छे दिन आ सकते हैं। हाँ, मिल सकती है जीवन में हर तरह की सौगात, धन की हो सकती है बरसात। तो आप जल्दी से समझते जाइए, लिखते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से।
मेष राशि वाले हमारे दर्शक, रक्षाबंधन वाले दिन, सावन के अंतिम दिन, पूर्णिमा के दिन शुद्ध जल में गुड़ मिलाकर भगवान भोलेनाथ एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। भगवान शिव को बिलपत्र, शमीपत्र, लाल चंदन, कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। मीठे चावल का भोग लगाइएगा। लाल रंग का रक्षा सूत्र महादेव को और भगवान लड्डू गोपाल को अर्पण कर दीजिएगा, बांध दीजिएगा। भाई नहीं हो तो भगवान को अपना भाई बना लीजिए। एक सगा भाई साथ छोड़ सकता है, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ेंगे। लड्डू गोपाल महादेव आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ओम अमलेश्वराय नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। भाई को भी पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको भी पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, श्रावणी पूर्णिमा के दिन दही से भगवान शिव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, सफ़ेद चंदन, मोगरे के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। मावे की मिठाई का भोग लगाइएगा। चांदी का बना हुआ रक्षा सूत्र, चांदी की राखी आती है, वह चांदी की राखी महादेव को और भगवान श्री लड्डू गोपाल को बांधिएगा। ओम नागेश्वराय नमः, ओम परमात्मने नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। आपके भाई को और आपको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, श्रावणी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक गन्ने के रस से करना है। किससे महाराज? गन्ने के रस से। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, भांग अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। पंचमेवे का भोग लगाइएगा। हरे रंग का रक्षा सूत्र महादेव को और भगवान श्री लड्डू गोपाल को बांधिएगा, अर्पण कीजिएगा। ओम भूतेश्वराय नमः, ओम केशवाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का, लड्डू गोपाल का आपको और आपके भाई को पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, श्रावणी पूर्णिमा पर भगवान शिव एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक शुद्ध देशी घी से कीजिएगा। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, सफ़ेद आंकड़े के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, चंदन अर्पण कीजिएगा। सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। खीर का भोग लगाइएगा। चांदी का बना रक्षा सूत्र महादेव को, भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वलोक प्रजापते नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव लड्डू गोपाल का पूर्ण आशीर्वाद आपको और आपके भाई को प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, श्रावणी पूर्णिमा पर महादेव और लड्डू गोपाल का मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। मीठे जल से बिलपत्र, शमी पत्र, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, सुगंधित इत्र, चंदन अर्पण कीजिएगा। गुड़ से बने हलवे का भोग लगाइएगा। सुनहरे रंग का गोल्डन फ्रेम वाला रक्षा सूत्र महादेव को और भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। सोने की राखी संभव हो तो सोने की राखी बांधिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। लड्डू गोपाल का, महादेव का आशीर्वाद आपको और आपके भाई को प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, श्रावणी पूर्णिमा पर महादेव एवं लड्डू गोपाल का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, भांग, दुर्वा महादेव को अर्पण कीजिएगा। पान अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। लौकी की बनी हुई मिठाई का भोग महादेव को लगाइएगा, लड्डू गोपाल को लगाइएगा। हरे रंग का रक्षा सूत्र, रुद्राक्ष का बना हुआ रक्षा सूत्र महादेव को और भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम विश्वरूपाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे महादेव का, लड्डू गोपाल का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। पंडित जी, ब्रेक में जाने से पहले आप राशिवार बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि कैसे हम महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं। 6 राशियां तो आपने बताई, अब बाकी की 6 राशियां उसे भी हम जानना चाहेंगे। तुला राशि से ही आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार है और सबसे पहले अगर रक्षा सूत्र बांधना है तो किसको बांधना है? भगवान को ही तो बांधेंगे। तो हम आज आपको ये बता रहे हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। भगवान प्रसन्न तो भाई प्रसन्न, भाई प्रसन्न तो हम प्रसन्न। तो हमने 6 राशियों के बारे में बताया। अगले 6 राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, रक्षाबंधन के दिन
लड्डू गोपाल का महादेव का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। आप पीते हैं ना मीठी लस्सी, वैसी मीठी लस्सी बनाइएगा, महादेव का अभिषेक कीजिएगा। लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा, बिलपत्र, शमी पत्र, कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, पीला चंदन, सुगंधित अर्पण कीजिएगा। दही, शहद, श्रीखंड का भोग महादेव को, लड्डू गोपाल को लगाइएगा। रुद्राक्ष का बना हुआ रक्षा सूत्र महादेव को अर्पण कीजिएगा, भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम लोकपालाय नमः, ओम शंभवाय नमः, ओम लोकपालाय नमः, ओम शंभवाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, महादेव का, लड्डू गोपाल का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, श्रावणी पूर्णिमा पर महादेव का, लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। किससे महाराज? पंचामृत से। बिलपत्र, शमीपत्र, लाल पुष्प महादेव को अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, पीला चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा और रबड़ी का भोग लगाइएगा। महादेव को और लड्डू गोपाल को रबड़ी का भोग लगाइएगा। लाल रंग का रक्षा सूत्र लेके आइएगा, राखी लाल रंग की हो। महादेव को और भगवान श्री लड्डू गोपाल को राखी बांधिएगा। उनसे संबंध जोड़ लो, बाकी संबंध तो अपने आप निभ जाएंगे। भगवान से संबंध जोड़ लो। ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम धात्रे नमः। अंगारेश्वराय नमः, धात्रे नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके भाई को और आपको पूर्ण आशीर्वाद महादेव का, लड्डू गोपाल का प्राप्त होगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, महादेव लड्डू गोपाल का हल्दी मिश्रित दूध में हल्दी मिलाकर रक्षाबंधन वाले दिन अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, पीले पुष्प, गेंदे के पुष्प पूजा में अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, पीला चंदन, सुगंधित अर्पण कीजिएगा। मालपुए बनाइएगा। क्या महाराज? मालपुए का भोग लगाइएगा महादेव को, लड्डू गोपाल को। प्रसन्न हो जाएंगे वो भी मीठे मीठे मालपुए खा के। पीले रंग का रक्षा सूत्र, राखी जो हो पीले रंग की हो, महादेव को बांध दीजिएगा। शिवलिंग पे राखी बांध दीजिएगा और लड्डू गोपाल के तो हाथ पे राखी बांध दीजिएगा। देखिएगा एक वर्ष में आपके कैसे आपके दिन पलटते हैं, काया पलट जाएगी आपकी। ओम रामेश्वराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद आपको और आपके भाई को प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, रक्षाबंधन के दिन महादेव का, लड्डू गोपाल का, नारियल, आप पीते हो ना नारियल का पानी, तो नारियल का पानी से महादेव का अभिषेक कीजिए। अंतिम दिन रहेगा तो उस दिन नारियल के पानी से अभिषेक कीजिए। बिलपत्र, शमी पत्र, नील कमल का पुष्प महादेव को अर्पण कीजिएगा। कमल का पुष्प महादेव को बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, पीला चंदन, सुगंधित अर्पण कीजिएगा। रसगुल्ले का, मीठे मीठे रसगुल्ले का भोग लगाइएगा। लाल रंग की राखी महादेव को बांध दीजिएगा, लड्डू गोपाल को बांध दीजिएगा। ओम सर्वकाराय नमः, ओम माधवाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद आपको और आपके भाई को प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, रक्षाबंधन के दिन महादेव का, लड्डू गोपाल का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। महादेव का बिलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प महादेव को अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। पीत वस्त्र अर्पण कीजिएगा। काले गुलाब जामुन का भोग लगाइएगा। रुद्राक्ष रक्षा सूत्र महादेव को, भगवान को, लड्डू गोपाल को बांधिएगा। ओम महाकालाय नमः, ओम सुरेशाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, महादेव का, लड्डू गोपाल का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव व लड्डू गोपाल का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? आम के रस से। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, पीली सरसों, नाग, केसर अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री हरि को जो है वो आपको इत्र अर्पण करना है। पीले रंग का रक्षा सूत्र अर्पण करना है। पीले रंग का रक्षा सूत्र महादेव को बांधिएगा, लड्डू गोपाल को बांधिएगा। ओम भोमेश्वराय नमः, ओम अजाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर राखी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि का, भगवान श्री गोपेश्वर महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, राशिवार आपने बताया कि क्या कुछ करें जिससे कि महादेव प्रसन्न हो, लड्डू गोपाल प्रसन्न हो। लेकिन अब क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है और भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है कि रूठना मनाना चलता ही रहता है। कई ऐसी बहनें होंगी जो अपने रूठे हुए भाई को मनाना चाहती होंगी, तो उसके लिए भी क्या कोई उपाय है? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है। हमारी बहुत सी बहनें ऐसी होती, कई बार रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और उस कड़वाहट के कारण जो है वो
भाई बहन आपस में बात करना बंद कर देते हैं। और एक रक्षाबंधन का ऐसा त्यौहार होता है जिस पे बहन को सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि मेरा भाई आएगा मेरे पास। तो अगर आपका भाई किसी वजह से रूठ गया है तो क्या उसको मना सकते हैं क्या महाराज? ऐसा कोई रेमेडी है क्या? निश्चित तौर पर एक बड़ा ही चमत्कारिक उपाय आपको बताता हूँ। हमारी जितनी भी ऐसी बहनें, भगवान नहीं करे भाई रूठे, लेकिन अगर कोई ऐसी बहनें हैं जिनका भाई रूठा हुआ है, ये उपाय कीजिएगा, आपका भाई दौड़ा चला आएगा, गारंटेड। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक चौकी, बाजोट जिसको बोलते हैं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा, शुद्ध लाल कपड़ा। उस पर अपने भाई की फ़ोटो रख दीजिएगा। एक लाल वस्त्र में एक लाल कपड़ा और ले लीजिएगा, उसमें 1.25 किलो जौ, 125 ग्राम चने की दाल, 21 बताशे, जो बताशे आते हैं, बताशे बोलते जो आप, वो 21 बताशे, 21 हरी इलायची और 21 हरी किशमिश, 125 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया, 11 रुपए के, 1-1 रुपए का ऐसे 11 सिक्के उस पोटली के अंदर बांध दीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे भाई के बीच में जो मनमुटाव है वो समाप्त हो। ये कामना करते हुए पोटली को 11 बार भाई की फ़ोटो पर उल्टा घुमाना है, सीधा नहीं घुमाना, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज फ़ोटो पर घुमाकर वो पोटली शिव मंदिर में रख कर आ जाइएगा। आप देखेंगे इतना चमत्कारिक है कि आपके पास भाई का फ़ोन आ जाएगा कि बहन मैं आ रहा हूँ। तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, निश्चित तौर पे आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो भाई के आगमन को और सुंदर बना देगी। बिल्कुल, बहुत ही अहम उपाय आपने बताया पंडित जी। और वैसे भी हर बहन ये चाहती है कि भाई आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ और मजबूत हो। पंडित जी, इसके भी कोई उपाय है क्या कि अपने भाई की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, बुरी नज़र से वो बचे? इसके लिए बहन क्या कर सकती है? देखिए, एक महिला के जीवन के अंदर है ना, 2-3 रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शादी के बाद पति का रिश्ता तो है ही, बच्चों का रिश्ता तो है ही, ससुराल का रिश्ता तो है ही, लेकिन एक जो महिला है वो सबसे ज़्यादा अगर चिंता करती है, फिक्र करती है तो पीहर में अपने भाई की, कि उसका भाई सुखी रहना चाहिए। यही तो एक भाई बहन का रिश्ता है। और अगर भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो सबसे ज़्यादा चिंता अगर कोई करता है तो उसकी बहन करती है। अक्सर लोग पूछते हैं महाराज मेरे भाई का क्या होगा, कब उसकी पोजीशन सुधरेगी। तो आइए भाई की फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने का एक सरल उपाय जान लेते हैं। क्या करना है? पूर्णिमा वाली रात्रि में, यानी राखी की रात्रि में, रात के समय मीठे दूध में थोड़े से चावल बनाकर डालकर, मीठा दूध ले लीजिएगा, चावल डाल दीजिएगा और फिर चंद्रमा को अर्घ प्रदान कीजिएगा। अर्घ देते समय चंद्रदेव के मंत्र का ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। चंद्रदेव से भाई की आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना करनी है। क्या होगा? इस सरल से खाली एक चंद्रमा को अर्घ देने मात्र से आपके भाई की फाइनेंशियल पोजीशन में जबरदस्त सुधार होता हुआ दिखाई देगा। क्या कोई चमत्कारिक उपाय भी पंडित जी इस दिन खास मौके पर किए जा सकते हैं? अक्सर एक प्रश्न रहता है कि महाराज है ना, भाई को नज़र लग गई, तो अब रक्षाबंधन पे भाई तो आ ही रहा है आपके घर में, तो साथ साथ में आप उसकी नज़र भी उतार दो। एक अच्छे से नज़र माँ उतार सकती है, पत्नी उतार सकती है और बहन उतार सकती है। तो पूर्णिमा की रात को रुई की बत्ती बनाकर, रुई की बत्ती बना दो, सरसों के तेल में अच्छे से भिगो दो। भीगी हुई बत्ती को जब भी आपका भाई आपके पास में आए, रक्षाबंधन वाले राखी बंधवा के, और भीगी हुई बत्ती को अपने भाई के ऊपर से 11 बार सर से पांव तक उसको वार लीजिएगा। फिर उस बत्ती को रसोई की स्लैब पे आधा ऊपर और आधा नीचे लटका दीजिएगा और नीचे कटोरी में पानी भर के रख दीजिएगा। बत्ती को जला दीजिएगा, बत्ती के टपके गिरेंगे, जैसे बच्चे की नज़र उतारते हैं वैसे ही भाई की नज़र उतारते। थोड़ी देर भाई को साथ में लेके खड़े रहिएगा। फिर उस जल को आप किसी पेड़ के उसमें डाल दीजिए। क्या होगा? भाई के ऊपर से जो नज़र का साया है, नज़र दोष है, वो दोष उसका हट जाएगा। ये बहन का सबसे अच्छा करने वाला उपाय है। बिल्कुल पंडित जी। और एक आखिरी सवाल पंडित जी, क्योंकि हम रक्षाबंधन उसके मुहूर्त को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बहनें या कई ऐसे भाई होंगे जो मजबूरी है वो रक्षाबंधन पे नहीं मिल पाए, तो राखी कब तक बांधी जा सकती है? कि एक इतना पवित्र त्यौहार है जिसमें बहुत ज़्यादा मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, तो संपूर्ण दिन इस बार मुहूर्त रहेगा। रक्षाबंधन पे कोई भद्रा का साया नहीं है, कोई ग्रहण का साया नहीं है,
तो आप निश्चिंत होकर संपूर्ण दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी, क्योंकि ये सब जानकारी बेहद ज़रूरी होती है कि हम तैयारी तो कर लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ संशय रह जाता है और आपने सभी उन संशय पर विराम लगा दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, और यही प्रार्थना है कि हर भाई बहन इस रक्षाबंधन में मिले, राखी बांधे और इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाएं और यादगार पल बनाएं। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।